प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो सत्संग है, जो विषय है, वो बड़ा ही सुंदर है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि आजकल संसार में बहुत सारे गुरु लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आपको तुरंत परमात्मा का ज्ञान करा देंगे। प्यारे भक्तजनों, तुरंत परमात्मा के ज्ञान होने के लालच में आप सभी उनके पास चले जाते हैं और वो आपको पिंडी ब्रह्मांडी शब्द को या ये तत्वों की आवाज जो हो रही उसी में फंसाकर आपको कह देते हैं परमात्मा का ज्ञान है। प्यारे भक्तजनों, जीवन बड़ा अनमोल है। इसको आप सभी को बड़े ही विचार से भक्ति करनी होगी। इस संसार में जो लोग भी कहते हैं कि हम तुरंत परमात्मा का ज्ञान करा देंगे, वो सत्य नहीं है। वो लोग झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं आपको। आज हम आपको बताएंगे कि आपको परमात्मा का ज्ञान कितने दिन में हो सकता है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आप आत्मा और परमात्मा को कितने दिन में जान सकते हैं। सज्जनों, बीजक के 52 नंबर रमैनी में सदगुरु बोलते हैं, जेहि कारण शिव अजहू वियोगी, अंग भभूत लाई भय जोगी, शेष साहस मुख तारे न पावे, सो अब खसाम सहित समझावे, ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, छठे मास दरस को पावे, कवने भाव देहू दिखाई देहू, गुप्त हूँ रहूं स्वभाव ले हूं। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की ये रमैनी है, बीजक की रमैनी में सदगुरु कहते हैं, लास्ट में साखी है, कहीं कबीर पुकार के सबका ही है विचार, कहा हमारे माने नहीं कि मैं छूटे भ्रम जार। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा बड़े ही सुंदर ढंग से रमैनी में समझाते हैं, जे ही कारण शिव अजहू वियोगी, अंग भभूत लाए भय जोगी। शंकर जो है, जिस परमात्मा को जानने के लिए आज तक नहीं जान पाए और साधना भजन करते रहे, तपस्या करते रहे शंकर जी जो हैं, और उनके अनुयायी लोग आज भी अंग में भभूति लगाकर साधना भजन करते हैं, जोगी बनते हैं, मगर उस परमात्मा को नहीं जान पाए। शेष साहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सहित समझावें। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, शेष नाग जिनके साहस मुख हैं, वो भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए। अब उस परमात्मा को मैं बताता हूं कि वो कैसे मिलेंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे मिलेंगे। सदगुरु कहते हैं, ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, छठे मास दरस को पावे, कवन दिखाई कवने भाव दिखाई देहूं, गुप्त हूं रहूं स्वभाव सब लेहूं। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कि ऐसी विधि जो मेरी बात को मान करके मेरे विचारों के द्वारा जो साधना करेगा, जो भक्ति करेगा, वो छठे मास दरस को पावे, छह महीने में परमात्मा का ज्ञान कर लेगा। जो सदगुरु परमात्मा के विचारों में रम करके
विचारों को पकड़ करके उनके विचारों में जीवन दे करके साधना करेगा, भजन करेगा, वो 6 महीने में परमात्मा का ज्ञान कर लेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सदगुरु कहते हैं कि ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, छठे मास दरस को पावे, कवन भाव दिखाई देहूं गुप्त, गुप्त हूं रहूं स्वभाव सब लेहूं। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कि मैं कौने भाव में दिखाई दूंगा, तुरंत उसे ज्ञान करा दूंगा। अगर छठे मास जो मेरे विचार को पकड़ के साधना करेगा, मैं उसे ज्ञान करा दूंगा, परमात्मा का ज्ञान उसे हो जाएगा, क्योंकि मैं गुप्त रहकर उसके स्वभाव को परखता हूं कि वो साधना सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे विचार से आपको साधना में कठिनाई क्यों आती है, क्यों साधना सफल नहीं होती? क्योंकि आप लोग छठे मास वाली विधि नहीं अपनाते, इसीलिए टाइम लगता है। और सद्गुरु आपके अंदर बैठे, जिस दिन वो प्रेम, वो लगन, वो श्रद्धा आपको देख लेंगे ना, तो सद्गुरु कहते 6 महीना दूर हो गया, हम तो पल में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। बस खोजी बनना है, तो वो खोजी 6 महीने की जो खोज है उसको सदगुरु कहते हैं कि छठे ऐसी विधि मतलब सदगुरु के विचारों से, वो विधि भी हम आपको बताएंगे 6 महीने वाली, ऐसी विधि जो मौका ध्यावे छठे मास दरस को पावे। जो परमात्मा के विचारों में रम करके, परमात्मा के विचारों को मानकर उनके द्वारा बताई गई साधना को पूर्णतः करेगा, वो 6 महीने में परमात्मा का ज्ञान कर लेगा और मुक्त हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं साखी में कि कहें कबीर पुकार के सबका यह विचार, कहा हमार माने नहीं किम छूटे भ्रमजार। सारे संसार के लोग जो सदगुरु पुकार कर कहते, सारे संसार के लोग गलत साधना में जा रहे हैं, हठ योग की साधना में जा रहे हैं, पिंडी ब्रह्मांडी साधनाओं में जा रहे हैं, कमलों की साधना में जा रहे हैं, 5 मुद्राओं की साधना में जा रहे हैं। इसी में सारा संसार के लोग विचार करके साधना करें, इसलिए कोई मुक्त नहीं हो रहा। सदगुरु कहते कहा हमार माने नहीं, हमारी बात तो मानता नहीं है जीव, तो किम छूटे भ्रमजाल। तो कैसे इसका भ्रमजाल टूट सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है? इस संसार में जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने वाले अगर कोई है तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। इनके अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है। और उनकी बात को मान करके, उनके विचार को मान करके यदि आप साधना करेंगे 6 महीने में परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसी बात को हमारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ के संत श्री मदन दास जी महाराज, जिनको स्वयं सदगुरु कबीर साहब मिले हैं, संत श्री मदन दास जी महाराज को स्वयं सदगुरु कबीर साहब मिले हैं। वो संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में क्या लिखते हैं? सदगुरु परमात्मा की विधि को देख ले हूं छठ मास ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, देख ले हूं छठ मास ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस शब्द सुरत जो गही रहो। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं देख ले हूं छठ मास ब्रह्म कर्म सब छोड़ के। विधि बताते 6 महीने में कैसे आपको ज्ञान होगा परमात्मा का। देख ले हूं छठ मास ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस शब्द सुरत जो गही रहो। संत श्री मदन दास जी महाराज पूरा भेद खोलते हैं जो 6 महीने की बात सदगुरु परमात्मा बोले हैं बीजक में कि ऐसी विधि जो मौका ध्यावे। वो विधि संत श्री मदन दास जी को सदगुरु देकर गए, तो वो मदन दास जी महाराज कहते हैं देख ले छठ मास। छठ मास में परमात्मा को देख सकते हो। ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, संसार के कर्म को त्याग करके केवल भक्ति कर्म करना है। भक्ति करनी है आपको। ब्रह्म कर्म, संसार के ब्रह्म में जितने भी कर्म हैं सबको त्याग कर यदि 6 महीने के लिए आप भक्ति में लीन हो जाते हैं तो 6ठे महीने परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। उसी को मदन दास जी महाराज कहते हैं रहो दृष्टि की आस। हमेशा परमात्मा की आस रखो, परमात्मा में ध्यान रखो अपना। शब्द सुरत जो गही रहो। शब्द और सूरत, शब्द सूरत की साधना करनी मैंने बार बार कहा है। उसी को सदगुरु कहते हैं शब्द बिना सूरत आंधी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर भटका खाए। उसी को मदन दास जी महाराज कहते हैं कि शब्द सूरत जो गई रहे।
क्या? देख ले छठ मास, ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस, शब्द सुरत जो गही रहे। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, देख लो, छठे मास देख सकते हो। कैसे? ब्रह्म कर्म सब छोड़ के। हमेशा परमात्मा में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। सदगुरु क्या कहते हैं? आठ पहर चाटक लगे, तड़फत रहे दिन रैन, गहनी रगहे संहार के, तब पावे सुख चैन। इसी प्रकार से सदगुरु की वाणी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, मगर सदगुरु इसमें बोलते हैं कि अष्ट पहर तुम्हें परमात्मा में ध्यान देना है। तड़पो परमात्मा के लिए, तुम्हारी तड़प होनी चाहिए परमात्मा के लिए कि कब मुझे प्रभु मिलेंगे। बार बार गुरु के बताए हुए स्थान पर ध्यान करेंगे ना, तो कहते हैं देख ले छठ मास, फिर छठे महीने तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस, शब्द सुरत जो गही रहो। 6 महीने में परमात्मा का ज्ञान आपको हो सकता है। बस ब्रह्म कर्म छोड़ के रहो दृष्टि की आस, शब्द सूरत जो गही रहे। शब्द सूरत की साधना करो, मूल साधना करो, काया से बाहर की साधना करो, अधर की साधना करो, 6 महीने में ज्ञान हो जाएगा। प्यारे भक्तजनों, अब जो लोग कहते हैं कि मैं तुरंत परमात्मा का ज्ञान करा सकता हूं, वो अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो सदगुरु कबीर साहब तो 6 महीने में कह रहे कि 6 महीने में ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में तुम खोजी बनोगे। जब पूर्णता खोजी 6 महीने में बन जाओगे तो पल भर में परमात्मा मिल जाएंगे फिर आपको। प्यारे भक्तजनों, बड़ा ही गहरा भेद है। 6 महीने की रास्ता है, बस ब्रह्म कर्म सब छोड़कर 6 महीने की रास्ता है। रहो दृष्टि की आस, दृष्टि की आस, परमात्मा में आस लगाओ, परमात्मा में ही पूरा ध्यान लगा दो अपना। शब्द सुरत जो गई रे, शब्द और सुरत की साधना करो, उसी को सदगुरु कहते हैं। 8 पहर तलफत चाटक लगे, तलफत रहे दिन रैन, रहनी रहे संहार के, तब पावे सुख चैन। इसी तरह सदगुरु की वाणी उसमें कहते हैं अष्ट पहर। सदगुरु उसी को कहते हैं, गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। साधनात्मक वाणी है। इसमें आप अगर चाहते हैं कि तुरंत ज्ञान हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। पहले आपको तुरंत ज्ञान होने के लिए उस तरह बनना होगा। प्यारे भक्तजनों, इस संसार में जितने भी लोग आपको कहते हैं कि मैं परमात्मा का तुरंत ज्ञान करा दूंगा, वो तत्वों की आवाज सुना देते हैं और आपको उसी में फंसा देते हैं कि नहीं यही परमात्मा का ज्ञान है। आप उसमें फंस जाते हैं और जीवन दे देते। नहीं प्यारे भक्तजनों, आपको साधना करनी पड़ेगी परमात्मा को जानने के लिए। 6 महीने में आप जान सकते हैं परमात्मा को, ब्रह्म कर्म सब छोड़ के। उसी को सदगुरु कहते हैं, ऐसी विधि जो मौका ध्यावे, छठे मास दरस को पावे। छठे महीने में वो दरस पा सकता है परमात्मा का। कैसे? देख ले वो छठ मास, ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस, शब्द सुरत जो गही रहो, शब्द सुरत जो गही रहो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और संत श्री मदन दास जी महाराज बोलते हैं इस बात को। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही संत श्री मदन दास जी महाराज को मिले थे और उस ज्ञान को दिए थे, जिसके द्वारा संत श्री मदन दास जी महाराज साधना करके वहां पहुंचे। और फिर उसी बात को लिखते हैं क्या कि देख ले वो छठ मास, ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस, शब्द सुरत जो गही रहो। प्यारे भक्तजनों, 6 महीने में परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। बस 6 महीने की विधि अपना लीजिए, आपको हो जाएगा। कमी करेंगे तो नहीं। अब वो 6 महीने की विधि पूरा करने में जितनी साधना की आवश्यकता है, उतनी पूरा करने में हम जितने साल लगा दें, जितने जन्म लगा दें, उतना तो करना ही पड़ेगा आपको। चाहे जितने साल लगा दें, चाहे जितने, अगर 6 महीने पूरी तरह से लगाते हैं तो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। प्यारे भक्तजनों, ये जो आजकल के लोग बैठे हैं ना कि तुरंत परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, इनसे सावधान रहना, नहीं तो फंस जाओगे। फिर साधना करोगे तब परमात्मा का ज्ञान होगा।
अपनी आत्मा को आपको स्वयं जानना। गुरु तो केवल इशारा करेंगे, गुरु तो केवल मार्ग बताएंगे। जानना आपको अपनी आत्मा परमात्मा को स्वयं है। प्यारे भक्तजनों, बहुत मूल्यवान जीवन मिला है, विचार करके भक्ति करिए, साधना करिए। और यदि इस मूल भेद को जानना है तो 22 अप्रैल को सदगुरु प्राकट्य महोत्सव गाजीपुर की धरती पर मनाया जा रहा है, मनुआपुर बाजार की धरती पर। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी उसमें आइए और सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में उत्सव मनाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि मेरी वाणियों से आप सभी को कोई कष्ट पहुंचा हो या कहीं भी हृदय में दुख लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब को। साहेब बंदगी साहेब।